मित्रों नमस्ते। जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग लगभग 400 प्रश्न जनरल साइंस के वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे, जो कि आपको बीपीएससी TRE 4, एसएससी रेलवे सहित देश के सभी सामान्य मतलब जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स में सामान्य रूप से आपको लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैव विकास को सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक समझाए? तो लैमार्क। लैमार्क साहब ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, और वहीं रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर साहब को कहा जाता है। आइए, मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय को क्या कहा जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसको कहा जाता है? तो मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम ग्राहम साहब दिए थे। ग्रहों की गति के नियम का खोज किए थे केपलर साहब। E = mc² समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। और देखिए, जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो साहब ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन साहब थे, और प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत डार्विन साहब ने दिया, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन साहब ने दिया, और वहीं विकास के सिद्धांत के भी प्रतिपादक के रूप में चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल थे, और मेंडल साहब अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किए थे। ठीक है जी। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स किसने कहा था? तो W. वाटसन ने। देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए जोहानसन। अगला देखिए, जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न देखिए, एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक दिए? तो कौन वैज्ञानिक दिए? तो बीडल एवं टैटम। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, खून का थक्का नहीं जमता है किस बीमारी में? तो हीमोफीलिया, और इसको शाही रोग कहा जाता है। देखिए, ब्रिटेन के महारानी को सबसे पहले ये रोग हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। देखिए, हिपैरिन नामक प्रोटीन कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। देखिए, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के। अब देखिए, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? तो 90%। और देखिए, रक्त में 55% रक्त में 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो यह है प्लाज्मा। देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, आप जानते हैं। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा यानी एस्प्लीन को कहा जाता है। देखिए, आरबीसी का कब्रगाह भी एस्प्लीन को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और ये जो है रक्त में सोडियम डेक्सटोरेट मिलाया जाता है। देखिए, रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी और ओ। देखिए, रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लैडस्टीनर था। अब देखिए, वहीं सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में ओ माइनस ब्लड को जानते हैं। सर्वदाता O-, और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर यह है AB+। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये भी खून से संबंधित है, रक्त से। और देखिए, RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैडस्टीनर और वीनर, वैज्ञानिक दो थे। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। देखिए, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है।
मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, ब्रिक में। ब्रिक का भार या किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 है। रक्त रक्त दाब मापने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए आप स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो सीरा। और देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और सीरा में अशुद्ध रक्त। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर। और वहीं जराविक 7, ये क्या है? एक तरह का कृत्रिम हृदय होता है, आर्टिफिशियल बनावटी हृदय। ठीक है जी। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त के द्वारा किया जाता है। पीत होता है, पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। मतलब पीत का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7.4 होता है। देखिए, पीत स्रावित होता है, यकृत लीवर से होता है। देखिए, यकृत लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए एकत्रित होता है। ठीक है जी, इकट्ठा होता है। पीत जमा होता है पित्ताशय में। और हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है। इसमें जल से रोग लगता है, पानी से आपको डर लगेगा। कुत्ते के काटने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया में आपको पानी से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया जो होता है विषाणु से होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। विषाणु का खोज इवानोवस्की सैने ने किया था। और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी है। और रानीखेत बीमारी वायरस से होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो होता है विषाणु से होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और शैवालों के कोशिका भित्ति जो होता है बना होता है सेलुलोज से। जीवाणु की खोज किया था लिवेन हॉक ने। देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। और देखिए, 32 मीटर प्रति सेकंड होता है। और आप देखिए, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ती है। वायु गैसों का मिश्रण होता है। वायु उदाहरण है गैसों में विलयन का। ठीक है जी, हवा की ध्वनि का वेग देखिए, हवा में ध्वनि का वेग आपको 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। हवा का जो वाष्प होता है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली और गाजर। मूली गाजर एक तरह का जड़ है। तने का रूपांतरण आलू और प्याज तना का उदाहरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। देखिए, मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दो जेनेटिक्स रोग माने वंशानुगत रोग है, वर्णांधता और आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त थक्का नहीं जमता और वर्णांधता में आपको लाल हरे की पहचान नहीं हो पाती। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किए थे हेरनर हेरनर नामक वैज्ञानिक 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति को कौन सा रंग का पहचान नहीं हो पाता है? तो लाल और हरा का। ठीक है जी, लाल को हरा दिखता है और हरा को लाल देखेगा। ठीक है जी, हरा को लाल देखेगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, गले में होता है, जठर रस में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस पेट में निकलता है, जो भोजन को अम्लीय बनाकर पचाने में सहायक करता है। अब देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के सहजीवन से लाइकेन प्राप्त होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आगे देखिए, प्रश्न देखिए। मनुष्यों में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे प्रश्न देख लीजिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टायलिन। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिए। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। और स्टेपी नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो आपके कान में। और फीमर हड्डी आपको जांघ में। देखिए, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो फिंगर में, अंगुली में। देखिए, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम, पाचक का काम करता है एंजाइम। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज।
अगला प्रश्न देखिए, अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। देखिए, हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था और इसमें MIC गैस रिसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था, जिससे बहुत अधिक लोग मरे थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, काला शीशा किसको कहा जाता है? तो काला शीशा कहते हैं आप ग्रेफाइट को, और काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को। ठीक है जी, काला शीशा ग्रेफाइट। देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो उसमें बन जाता है कैरोटीन। देखिए, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में उपस्थित कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है किसके माध्यम से? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। पेड़ व पौधे पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है? तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए, आगे प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन उपचयन क्रिया से, और जल से निकलता है। क्रिया उपचयन होता है और इसमें जल को तोड़ा जाता है, तब ऑक्सीजन निकलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरीन अम्ल। ठीक है जी। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है आपको तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। दलहन के जड़ों में राइजोबियम का जीवाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अब देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम से। जड़ से जल वगैरह खनिज लवण लिया जाता है जाइलम ऊतक के द्वारा। देखिए, पादपों में बना हुआ खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में किस ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ये है फ्लोएम ऊतक। देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? तो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी डुबे 1958 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है जी। अब देखिए, DNA की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे कॉर्नबर्ग साहब। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, DNA और RNA क्या होता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है जी। DNA न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है जी। DNA के क्रियात्मक खंड को आप जीन कहते हैं। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने। देखिए, DNA की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब देखिए, सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना साहब ने किया था। अब देखिए, पुरुषों पुरुषों में जो है जीन होता है उसको XY कहते हैं, और स्त्रियों में जो जीन होता है उसको XX कहते हैं। ठीक है जी। एक लड़का पिता से प्राप्त करता है 22XX करेगा, और एक Y उसमें रहेगा तो वो लड़का होगा। ठीक है जी। और 22X प्लस 23वां भी X रहेगा तो वो लड़की होती है। ठीक है जी। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र मतलब XY से किया जाता है। अब देखिए, पैतृकता मतलब पिता को वेरीफाई करने के लिए सिद्ध किया जाता है। क्या क्या जांच होता है? तो फिंगरप्रिंट किया जाता है, और DNA टेस्ट से पता चलता है कि अमुक आदमी का लड़का है या नहीं। ठीक है जी। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज वैटिंग और बेस्ट साहब ने किया था। देखिए, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? एक तरह का बीमारी है जो सांस नली का बीमारी है। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। ठीक है जी। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक तरह का जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। अगला प्रश्न देख लीजिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? मादा एनोफेलिज मच्छर। ठीक है जी। मादा एनोफेलिज मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा तिल्ली मतलब स्प्लीन प्रभावित होता है, जिसमें आपका ब्लड बैंक बनता है। ठीक है जी। मलेरिया रोग में आपका ब्लड बैंक प्रभावित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र जो होता है मानव का, उसमें विटामिन C पाया जाता है। मूत्र
अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 6 है। ठीक है जी। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेढक के हृदय में कितने खंड होते हैं? तो 3। मनुष्य के हृदय में 4 खंड होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मान लीजिए आपके शरीर में कट लग जाए और खून बहने लगे तो उसको रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, O2। ठीक है जी। अब देखिए, शरीर में, मानव के शरीर में जल कितना होता है? तो ये होता है 55 से 80%। देखिए, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 बोलिएगा, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन होता है मानव का सामान्य ताप। इससे ऊपर जाएगा तो आपको बुखार होगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। गुणसूत्र, क्रोमोजोम की खोज वाल्डेयर साहब ने किया था। अगला देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? तो 46 या 23 जोड़ी। ठीक है जी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। और देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है जी। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचना तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन। ठीक है जी। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी। अगला देखिए प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन गृह कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। ठीक है जी। स्तंभ कंद का उदाहरण है आलू, और धन कंद का आपका बंडा या केसर। और देखिए, सल्क कंद का उदाहरण है प्याज, और परकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाए जाने वाले भाग को कहते हैं फल भित्ति। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आम, पपीता और बेर में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। मतलब छिलका और बीज के बीच वाले भाग को खाते हैं, उसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है। फूल गोभी में क्या खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। नाम ही है फूल गोभी, तो मतलब इसका फूल खाते हैं, फूल मतलब पुष्पक्रम। ठीक है जी। अब देखिए, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। ठीक है जी, कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू को तना कहा जाता है, मतलब अदरक और आलू के खाने योग्य भाग को तना कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोस है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे लंबी कृमि मतलब वर्म, ये है टेपवर्म। ठीक है जी। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। अब देखिए, दूध से क्रीम जब निकालिएगा तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है जी, याद रखिए, क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व मैक्सिमम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मूल रंग कौन कौन होता है? तो नीला, लाल और हरा। नीला, लाल, हरा को कहते हैं मूल रंग। देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, 3 क्रिया, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। बैनी या पीनाला आपने पढ़ा होगा। और इंद्रधनुष के बीच में जो है हरा रंग होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरण का होता है। पाराबैंगनी किरणों का खोज रिटर ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल रंग का। और सबसे कम बैगनी रंग का। तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का कम होता है, इसलिए ज़्यादा फैलता है, इसलिए इसको एम्बुलेंस पे यूज किया जाता है। लाल रंग कम फैलता है, इसलिए इसको सिग्नल बनाते हैं। देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। ठीक है जी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए,
अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के किरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है समतल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। ठीक है जी। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। अब देखिए दो समानांतर दर्पण के बीच आप एक वस्तु रखते हैं तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी। हवा का बुलबुला जल में किस तरह का व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। देखिए विद्युत फ्यूज का मिश्रण, विद्युत फ्यूज जो होता है मिश्रण होता है जो घर में फ्यूज लगाते हैं, तांबा, टीन और शीशा का। तांबा, टीन, शीशा से फ्यूज तार बनता है। देखिए हीटर का तार नाइक्रोम से बनता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, पहले आर्गन भी भरा जाता था। देखिए ट्यूबलाइट में क्या क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है, आर्गन गैस भरा होता है। फ्यूज का तार शीशा और टीन से बनता है। फोटोग्राफी में किस चीज़ का यूज होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। अब देखिए फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में आप किसका यूज करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का। देखिए फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए तेल दीप की बत्ती, मतलब तेल में जो दिया होता है उसमें तेल कैसे चढ़ता है? तो केशिकत्व, कैपिलरिटी माध्यम से चढ़ता है, कोशिका सिद्धांत से। देखिए हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, मृग मरीच का बनना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। देखिए भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है, याद रखिए। सूर्य की ऊंचाई का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अब देखिए रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं, तो इसको मायोपिया कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का चश्मा लगा के इसका उपचार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो नेत्र लेंस जो होता है मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर का वस्तु अच्छा से दिखेगा, नज़दीक का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और इसमें जो है उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। देखिए परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन। और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन। ठीक है जी। ग्रीन हाउस प्रभाव वाले गैस को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। ठीक है जी। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन होता है। देखिए विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अगला प्रश्न देख लीजिए। अदिश राशि, अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल इसके उदाहरण है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसके उदाहरण त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ड्राई CO2 को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अब देखिए रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग कहलाता है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन निगेटिव जीरो, मतलब आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किए थे एंडरसन साहब किए थे। इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अवकरण कहते हैं, मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। ठीक है जी। एनोड पर। परमाणु के नाभिक का खोज किए थे रदरफोर्ड साहब। ठीक है जी। रदरफोर्ड साहब किए थे परमाणु के नाभिक का खोज। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन तत्व, कौन कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और इसको परमाणु संख्या कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं और जिसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उसको संभारिक कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किए थे मेंडलीफ साहब। और देखिए आवर्त सारणी के उदग्र भाग को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किए थे, तो डोबरेनियर साहब। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7 है। देखिए नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। अब देखिए पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण, पटाखों में जो है लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। वहीं देख लीजिए आप पटाखे जो छोड़े जाते हैं उसमें नीला रंग दिखता है कॉपर के कारण, नारंगी रंग कैल्शियम के कारण दिखता है, और पीला रंग जो होता है सोडियम के कारण दिखता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है मार्स गैस किसको बोलते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। और नोबेल गैस हीलियम गैस को कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। अब देखिए सबसे हल्की धातु लिथियम है, और भारी धातु ओस्मियम है, और कठोर धातु प्लेटिनम है, और कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। गुब्बारों और वायुयान के टायर में कौन सा गैस भरते हैं, तो हीलियम गैस भरते हैं। अश्रु गैस को कहा जाता है या टीयर गैस को क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जल में अस्थाई कठोरता मतलब टेम्पोररी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और वहीं परमानेंट जो कठोरता होता है उसका कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहने के कारण जल परमानेंटली कठोर हो जाता है, ठीक है जी। जल की अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को समाप्त करना होगा, तो इसके लिए आपको जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाना होगा, ठीक है जी। वर्षा के जल को शुद्ध माना जाता है। भारी जल मतलब D2O का भार होता है 20 होता है इसका भार, और नॉर्मल जल H2O का 18 होता है वेट। भारी जल का खोज 1932 में यूरे और वर्ण नामक वैज्ञानिक ने किया। रासायनिक नाम इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O बोलते हैं इसको। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में, ठीक है जी। पिटवा लोहा में लोहा की सर्वाधिक मात्रा पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजिंग पद्धति बोलते हैं। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में सोना की मात्रा 75%। बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। लोहा निकेल क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है जी। सोल्डर यानी वेल्डिंग करने वाला रड जो होता है बना होता है सीसा टीन से, सीसा टीन से बनता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट, और कांसा तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकेल धातु मिलाते हैं। अब देखिए कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा बनाने के लिए आप फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। पारा का अयस्क क्या होता है, तो सिनेबार। पारा का अयस्क सिनेबार है। आपको कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एलपीजी एलपीजी जो गैस का सिलेंडर होता है घर में, उसमें लीक है कि नहीं इसको पता लगाने के लिए, यदि गैस लीक होता है तो उसमें उसको पता लगाने के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टॉन को मिलाया जाता है। याद रखिएगा 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है जी। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर 23। हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2, और अपवर्तनांक होता है 2.4।
2.417, ठीक है जी, 2.417 अपूर्णांक होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन के रॉड का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाइएगा तो उसका चालकता बढ़ जाती है और घटाइएगा तो घट जाती है। अब देखिए अतिचालक का प्रतिरोधकता शून्य होती है। अब देखिए सोडा वाटर क्या होता है, गैस द्रव का विलयन होता है। अम्लों का राजा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण प्रकाश है और अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण ध्वनि तरंग है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंग लंबवत गमन करती है, मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंग को। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और देखिए मानव सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। कैप्सूल का कवर जो होता है बना होता है स्टार्च का आवरण। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाता है सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु का भार मैक्सिमम होगा कहाँ, तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। और देखिए आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर के आविष्कार कौन किए थे, तो ये जेम्स हैरिसन किए थे। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखना थर्मोस्टेट कहलाता है। देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलिएगा तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार कौन किए थे, तो सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होता है मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है मीथेन गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए आप CO2 का प्रयोग करते हैं। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और परम शून्य ताप का मान -273.15 केल्विन होता है, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ऊर्जा मिल सके। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।